हमारे दिमाग में समस्या हो सकती है, हो सकता है हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो कम हो जाए और इंसोमिया की दिक्कत आ जाए, जहां पे इंसान सो नहीं पाता, मेंटल फॉग की समस्या आ जाए, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है वो अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए, हमारे जो टिश्यू की क्वालिटी है वो टिश्यू की क्वालिटी खराब हो जाएगी, जिसका असर हमारे स्किन पे दिखेगा, हमारे जो बाल है इनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। आयुर्वेदा कहता है अगर खून की कमी हो गई, इसका मतलब हमारा रक्त धातु कोलैप्स कर जाता है, जिसको रक्त धातु क्षय भी कहते हैं आयुर्वेदा के भाषा में। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के रक्त धातु को मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन को पहले बैलेंस करना जरूरी है। हीमोग्लोबिन है क्या, वो मैं बता देता हूँ, उसका काम क्या है बेसिकली वो बताऊंगा बिना डेफिनेशन के। देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं ना, हम सभी व्यक्ति सांस तो ले रहे हैं यहाँ पे, तो सांस लेते ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे खून में बैठ जाता है। सांस लिया, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया और खून में जाके बैठ गया। ये पहला प्रोसेस था जो कि कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, हमारे खून के अंदर एक ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ है, जिस ट्रांसपोर्टर का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को उठाएगा खून से और शरीर के सभी कोशिकाओं में जाके जोड़ देगा, माने जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में उनमें जाके जोड़ देगा। हीमोग्लोबिन का काम यही है कि खून के अंदर वो मौजूद रहता है, ऑक्सीजन को खून से उठाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में जाके पहुंचा देता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो है वो भी कम हो जाता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करना जरूरी है। हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करने के लिए हमने द्रक्षा का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। द्रक्षा से हम क्या करेंगे, अपने हीमोग्लोबिन को यहाँ पे रेगुलेट कर लेंगे। इसके बाद से हीमोग्लोबिन को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, विटामिन सी का होना भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी आंवला के अंदर भर भर के मिलता है, तो हमने विटामिन सी को यहाँ पे इंप्रूव कराने के लिए आंवला ऐड करा हुआ है। इसके बाद से हमारे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसको हम आयरन कहते हैं। आयरन को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए हमने मंडूर भस्म का इस्तेमाल कराया हुआ है और लोह भस्म का इस्तेमाल करा हुआ है। लोह भस्म, मंडूर भस्म क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में आयरन को इंप्रूव करते हैं। साथ ही साथ हमने अश्वगंधा इस्तेमाल करा हुआ है जो कि ऑक्सीजन के फ्लो को इंप्रोवाइज करवाएगा, ठीक है। माने जो ऑक्सीजन का फ्लो है उसको भी इंप्रूव कराना है, उसको इंप्रूव कराने के लिए हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। तो कैसे ये प्रोडक्ट काम करेगा, क्या क्या इसके अंदर जड़ी बूटियां, वो हमने देख लिया। अब डोज पे बात करेंगे और साथ में 2-3 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में हम कौन कौन से ले सकते हैं उस पे भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका डोज कितना रहेगा, 20 से 25 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 20 से 25 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लीजिए। इसके साथ ही साथ कौन कौन सा प्रोडक्ट और हम देख सकते हैं, तो इसके साथ व्हीट ग्रास अगर ऐड कर रहे हैं सुबह सुबह खाली पेट, बहुत बेहतर रहेगा। अगर साथ में रात को 1 आयरन कैप्सूल ऐड करते हैं और 1 विटामिन B12 कैप्सूल ऐड करते हैं तो रिजल्ट और भी बेहतर आता है। तो एक्स्ट्रा में आप लिख लें व्हीट ग्रास, आयरन कैप्सूल और विटामिन B12। ध्यान रहे कि आयरन और विटामिन B12 हमेशा रात को लेना है। और कितने महीने का प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाएं और 3 महीने बाद प्रोडक्ट बंद कर दें, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। हीमोडॉक का जो प्रोडक्ट का जो टाइमलाइन रहता है वो 3 महीने का ही रहेगा, 3 महीने बाद प्रोडक्ट रोक देना है, क्योंकि बॉडी में 3 महीने के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो आपको दिख जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, चीजों को बैलेंस करना है। खाने पीने में पालक हम ज्यादा खाएंगे, अगर मिल रहा है, अभी भी पालक मिल रहा है खा लीजिए, गाजर मिल रहा है खा लीजिए, पपीता मिलेगा वो खाना है आपको, बीटरूट यानी कि चुकंदर मिल जाएगा वो खाना है, आंवला मिल जाए तो प्रतिदिन 1 आंवला जरूर खाइए एक्स्ट्रा में, ठीक है। बेसिकली जिस खाने में आयरन का सोर्स ज्यादा होता है वो खाना हम ज्यादा खाएंगे। पानी वगैरह खूब पिएंगे और धूप में प्रतिदिन 40 मिनट बैठना है, ये नियम लगा ले। क्लियर? चलिए, अच्छा, अगर छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को देना है ना, तो अगेन मैं बताऊंगा, जैसे मैसेज आया था सर छोटे बच्चों को दे सकते हैं, तो हम लोग EWPL कनेक्ट पे जाके पहले एक बार डॉक्टर से सजेशन ले ले। डॉक्टर डोज थोड़ा बहुत चेंज करके 1-2 प्रोडक्ट आगे पीछे करके आपको कॉम्बिनेशन दे देंगे, ठीक है। तो बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए हमें डॉक्टर से एक बार सजेशन लेना है, ठीक है ना।
चलिए, आखिरी प्रोडक्ट था हमारा आज के सेशन का, जो कि कंप्लीट हो गया। और फाइनली हमारा चारों सेशन मार्च महीने त्रिदोष, यानी कि वात, पित्त और कफ, त्रिदोष के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो वात, पित्त, कफ है ना, ये हमारे शरीर का त्रिदोष है। अगर वात का मैं रिलेशन बताऊं तो वात हमारे शरीर के पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये एक मूवमेंट है, इसका कनेक्शन वात के साथ है। हमारा जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है, उसका कनेक्शन वात के साथ है। जो नर्व एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, इसका कनेक्शन भी वात के साथ है। फिर आता है दूसरा सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं पित्त दोष। ये हमारे शरीर के पूरे अग्नि को कंट्रोल करता है। माने जो हमारे पाचन तंत्र से जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, डाइजेशन का जो प्रोसेस हो गया, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस हो गया, वो सभी पित्त दोष की वजह से ही हो रहा है। अगर पित्त दोष बैलेंस रहेगा तो हमारे पेट में कोई समस्या नहीं आती है। इसके बाद से आता है कफ दोष। कफ दोष हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को देखता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेशंस को देखता है, हमारे जॉइंट के जो हेल्थ है उसको देखता है, हमारे मसल्स के जो हेल्थ है उसको देखता है, और साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी का कनेक्शन भी कफ दोष के साथ है। तो हमारे शरीर का जो हार्डवेयर था वो था सप्त धातु, जो सॉफ्टवेयर है वो है त्रिदोष। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, यस और नो लिख के बताएंगे, ठीक है। मोबाइल में खाली सॉफ्टवेयर लगा दूंगा, खाली हार्डवेयर लगा दूंगा तो मोबाइल ऑन हो जाएगा, या फिर इसके अंदर बैटरी भी चाहिए? अगर बैटरी चाहिए तो यस लिख के बताएं, बैटरी नहीं चाहिए तो नो लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मुझे पता था आंसर बहुत ही इसका इजी है, तो सभी लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे जो शरीर है ना, इसमें भी हार्डवेयर लगा हुआ है सप्त धातु, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है त्रिदोष, लेकिन बैटरी कौन सा है? बैटरी को कहते हैं ओजस, जिसको आयुर्वेदा में शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस भी कहा जाता है। ये ओजस के वजह से ही हमारे शरीर जो है वो एक पावर के जैसे, मतलब हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बन रहा है ना, ये ओजस के वजह से ही होता है। और ओजस को अगर चार्ज करना है, माने इस मोबाइल के बैटरी को अगर चार्ज करना है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई और न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमारे शरीर का बैटरी खत्म हो जाएगा, माने ओजस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहीं पे जब वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है ना, तो हमारे शरीर का जो ओजस है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं वायरल डॉक। ये सबसे पहले वायरस के लोड को खत्म करता है और ओजस को मजबूत बनाता है। कैसे वायरस के लोड को खत्म करेगा, कौन सी जड़ी बूटियां है, एक बार हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले जड़ी बूटी के बारे में, जिसका नाम है गिलोय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जड़ी बूटी गिलोय। आयुर्वेदा के बहुत सारे ग्रंथों में गिलोय को अमृत भी कहा जाता है। अब गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल ने 2017 में बताया था कि गिलोय के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है। अब इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी क्या है, उसको समझने से पहले एक सवाल। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे को आप लोग यस नो में लिख के बताएंगे, कितने लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि हम हमारे शरीर के इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना ज्यादा बढ़ा ले उतना ज्यादा बेहतर रहेगा? कितने लोग मानते हैं ये? अगर मानते हैं तो प्लीज यस लिखिए, नहीं मानते हैं तो नो लिख सकते हैं। कविता मैम ने यस लिखा है, सब ने यस लिखा है, सूरज सर ने यस लिखा है, नाज सर ने यस लिखा है, बबली जी ने यस लिखा है, सब ने यस। अब मैं नो वाला यहाँ पे आंसर ही नहीं देखा हूं, लेकिन अच्छा एक दो लोगों ने नो भी लिखा है, अरे शानदार। अब मैं आप लोगों का दिल तोड़ दूंगा। जितने लोगों ने यस लिखा है ना, ये गलत जवाब है, तो मेरे से नाराज नहीं होना है, लेकिन ये जवाब गलत है। हमें इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आपने मेरे किसी ट्रेनिंग में ये नहीं सुना होगा कि मैंने कभी बोला है इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर लो, बढ़ा लो, नहीं। हमेशा मैंने ये कहा है इम्यूनिटी को बैलेंस करना जरूरी है, चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए
तो हमारे शरीर में सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है, तो सभी को पता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम अपने बैलेंस लाइन से बहुत ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे शरीर का ही दुश्मन बन जाएगा। शरीर का दुश्मन बन गया तो समस्या क्या आती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, अब उसको खांसी की समस्या होगी, नॉर्मल खांसी है उसको, ठीक है, नॉर्मल खांसी यूजुअली देखा जाए तो एक हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया ना, तो अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि उस व्यक्ति को दमा की समस्या हो सकती है, माने एस्थमा की समस्या हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में एक दो एग्जांपल अगर मैं और बताऊं तो डायबिटीज टाइप 1 का आपने नाम सुना होगा, जहां पे हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माने एक ऑटो इम्यून समस्या है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। स्किन सोराइसिस वर्टिलिगो का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा एड्स का, एड्स भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे कभी भी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ बॉडी शुड बी बैलेंस। एकदम सही जवाब लिखा है रणवीर सिंह सर ने, ठीक है, पैरामीटर्स, इम्यूनिटी के भी पैरामीटर्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें गिलोय का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज है, माने हमारे शरीर के लिए जितना इम्यूनिटी चाहिए उतना गिलोय लाके देगा। तो ये हमने ऐड कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी। सेकंड हमने क्या ऐड करा हुआ है, कालमेघ। कालमेघ क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके वायरस के लोड को धीरे धीरे कम कर देता है, वायरस को कमजोर करना शुरू कर देता है। कमजोर करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर बाद में उस वायरस से लड़के उस वायरस को खत्म कर सके। इसके बाद से आप लोगों ने कोविड में भी देखा होगा, जिनको भी कोरोना वायरस की समस्या थी ना, वैसे लोग क्या बोलते थे कि सर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, माने उनके जो फेफड़े थे ना, उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लंग्स कैपेसिटी कमजोर हो जाती थी। तो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने तुलसी का इस्तेमाल करा है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में बताया था जो तुलसी है वो हमारे फेफड़ों के लिए एक टॉनिक के जैसे काम करता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके बाद से हमने नीम ऐड करा है और मुलेठी ऐड करा है। मुलेठी यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे थ्रोट और लंग्स वाले एरिया को सूद करेगा, और नीम एक प्रकार के डिटॉक्सिफायर के जैसे काम करता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने वायरल डॉक में ऐड कर रखी है जो स्पेसिफिकली वायरस वाली समस्याओं में काम आता है, माने वायरल के लोड को कम करता है और उसके वजह से जो जो समस्या हो रखी है जैसे ओजस का कमजोर हो जाना, या हमारे ओजस को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो इसका डोज कितना रखें, डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हमें पीना है। 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे, ठीक है। अब अगर बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, छोटा बच्चा है उसे अगर हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो डोज को हाफ कर देंगे। बच्चों के लिए डोज को कितना करेंगे, हाफ करेंगे, माने 8 से 10 ml तक हम आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार देंगे। ध्यान ये रखना है कि ये प्रोडक्ट कभी भी खाली पेट ना ले, ये प्रोडक्ट हमेशा कुछ खाने के बाद ही हमारे शरीर में जाना चाहिए। अब देखिए, जब भी जो हमारा शरीर वायरस से लड़ता है ना, तो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, और कभी भी शरीर को अगर डिटॉक्स करना है तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मान ले। तो पानी यहाँ पे भर भर के पीना है, ये भी एक प्रोडक्ट के जैसे काम करेगा। पानी से दोस्ती करेंगे, और पानी कम से कम दिन में, एडल्ट है अगर तो 3-3.5 लीटर जरूर पी जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर खाने के बाद आप बताते हैं तो कितना गैप लगाएं, तो यूजुअली अगर कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर आप खाना खाने के बाद अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो कम से कम 15-20 मिनट का गैप जरूर लगाइए, ठीक है।